एक एक स्थिति ऐसी बनी कि श्री सूत जी के द्वारा जब शौनिकादिकों को जब उन्होंने प्रश्न किया, तो जब वो भगवान के दर्शन की चर्चा आई, फिर उन्होंने कहा चलो मैं कथा में प्रवेश करता हूं। तो वो कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें उन पांडवों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि राजा परीक्षित का जन्म तो इन्हीं पांडवों के यहाँ हुआ है, पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो तुम जान लो कि वो दो मुख्य सूत्रधार कौन है जिनके आसपास ये कथा घूमकर पूरे जगत में फैल जाती है। तब उन्होंने कहा कि इसमें इस पूरी कथा में 6 किरदार बड़े सुंदर हैं और ये आरंभ से ही हैं। तो पूछा कौन? बोला पहली है द्रौपदी, वो स्त्री जिसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से गोविंद को सौंप दिया और करुणामय जीवन से भगवान को पा, ईश्वर को पाने की अवस्था करुणामयी होना। देखिए दर्शन आया है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो दर्शन के अनुसार कह रहा हूं। करुणा पैदा कीजिए, दया पैदा कीजिए। ये बड़ी बड़ी सुंदर प्रवृत्तियां, ये हमको बालक बना देती हैं। बालक जिसमें कोई कोई फिजूल के भाव नहीं होते, हमें बालक ही बनना पड़ेगा। वयस्क होकर परमात्मा न मिला, किसी को न मिलेगा। जिनको मिला निर्मल होके मिला, सहज होके मिला, सरल होके मिला। तो पहला जो लक्षण है वो करुणामय जीवन द्रौपदी का, जो गोविंद को पा लिया। और दूसरा इसमें जो दर्शन है वो कुंती का है, जिसने भी गोविंद को पाया, लेकिन उसने प्रेम और दुलार से पाया। वही दर्शन आया उत्तरा का। उत्तरा ने शरणागति से पाया, उत्तरा ने शरणागति ले ली और फिर गोविंद को पाया। भीष्म ने कष्टों में भी जिन्हें कोई दर्द नहीं है। कई बार जीवन में कष्ट आते हैं, सुख आते हैं, पर सुख का मतलब ये नहीं है कि भगवान को थैंक यू बोले, और कष्ट का मतलब ये नहीं है कि भगवान की बुराई करने लगे। सुख और दुख में भी जो भगवान से प्रीत करता है, भगवान उससे भी मिलते हैं। ये तो जीवन के पहलू हैं। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, और ये ना हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आज हम सब सुख की तलाश में। अगर कोई किताब मार्केट में मिलती हो जिसका शीर्षक हो सुख कैसे प्राप्त करें, सुखी कैसे रहें, तो सब खरीदेंगे और खरीदते भी होंगे। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी किताब सुनी है जिसमें लिखा होता है दुखी कैसे रहें? आप कहेंगे नहीं सुनी, आप कहेंगे नहीं सुनी। लेकिन हकीकत मानिए, इस तरह की किताबें प्रिंट होती हैं। दुनिया के बड़े शहरों के अंदर जब लाइफ बहुत लैविश हो गई, मतलब उनके लिए हर चीज हाथ में अवेलेबल हो गई, जीवन में सुख ही सुख हो गया, जीवन में जब सुख ही सुख हो गया, तो वहां पर सुसाइड की स्थिति बढ़ने लगी। सुसाइड करने लगे लोग, अपने आप को खत्म करने लगे। क्यों? जब जीवन एक ही धारा में चलेगा तो गड़बड़ होगी। एक धारा में चलने वाली कोई भी चीज गड़बड़ा जाएगी। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो अपनी लाइफ से बोर हो के सुसाइड कर रहे थे विदेश में। तो कुछ लोगों ने कुछ पन्ने छाप दिए कि ठीक है टेंशन कैसे करें, हाउ टू गेट टेंशन। उनको टेंशन ही नहीं थी। ये भी एक सुसाइड का कारण बन गया। तात्पर्य मेरा कहने का यह है, जो मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है तो जीवन ही कैसा। घर्षण होना चाहिए जीवन में। घर्षण होगा तो जीवन का आनंद है, और वो हम सबको समझना होगा, सबको जानना होगा। यही स्थिति है कृष्ण को पाने की सर्वोत्तम। तो भीष्म को जो इतनी विकट स्थिति में पड़े हैं बाणों की सैया पे, मगर वो भी प्रेम से अपने कृष्ण को मिलते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। कष्टों का एहसास नहीं है, कृष्ण से मिलन की प्यास है। और जब कृष्ण मिलन की प्यास हो तो कष्टों का एहसास होगा भी नहीं, और अगर एहसास है तो फिर वो नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का
तोड़ दियो चटकाए, टूटे सो जुड़े नहीं और जुड़े सो गांठ पड़ जाए। और जहां थोड़ी सी भी गांठ है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ थी। एक मयान में दो तलवार नहीं रहती तो नहीं रहती, और अगर आप डिजाइन भी कर लोगे तो गड़बड़ा जाओ। तब विदुर जो धर्मराज है उन्होंने ईश्वर को पाया, गोविंद उनके घर तक भी गए, और परीक्षित जिन्होंने वैराग्य के द्वारा भगवान को पाया। तो ये 6 लक्षण हैं। अगर आप धर्म पर चलोगे तो भी परमात्मा मिलेगा, अगर आप वैराग्य जीवन में अपनाओगे तो भी आपको परमात्मा मिलेगा। अगर आप किसी भी परिस्थिति में संभावी होकर जी रहे हैं